नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप और मैनेजमेंट का जो टॉपिक्स है आपका वो हम लोग कवर करेंगे। और देखिए, इसके पहले जो है हमने आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, जनरल साइंस और जो आपका इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग है, तो इन सभी का हमने पूरा कंप्लीट आपका करा दिया है। तो आप लोग जो है इन सभी टॉपिक्स को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। और इन सभी का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप लोग अपने तरीके से तैयारी करते रहो। हम जो है कस्टमर रिलेशनशिप का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये भी आपका हम करा देंगे। और देखिए, इसके साथ जो है हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। अगर आप लोग डीएफसीसीएल ऑपरेशन और पीडी एग्जामिनेशन का, जो कि ये एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों वालों के लिए है, तो इसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें कि आपका ये सारे टॉपिक जो पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज का, जनरल साइंस का, हिस्ट्री ऑफ रेलवे, डीएफसीसीएल का, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, तो इनका जो है हमने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरा पैकेज हमने बनाया हुआ है। तो इसमें देखिए, आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, और इसके साथ में पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इसे ज्वाइन करके स्टडी कर सकते हो अपना, और डेडिकेटेड वे में केवल ओनली 199 रुपीज़ में केवल अवेलेबल है। तो इसके लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और देखिए, जैसे ही आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाना है। और आपको फिर स्टोर सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा, मतलब जो ये हमने बनाया हुआ है कोर्स। और जब आप लोग बाई कर लोगे, तो फिर इसके बाद आपको कंटेंट में जाना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फोल्डर, जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, और वो जो भी इसके अंदर में पीडीएफ फाइल्स है, तो सभी का आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो लोग भी कॉम्प्रिहेंसिव में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऐप का। तो सबसे पहले देखिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर में हम लोग इसका डेफिनेशन समझेंगे, और जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और ये क्यों हम लोग स्टडी करते हैं, तो ये सारा कुछ आपको सबसे पहले समझना है। तो देखिए, इसका मीनिंग है आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि कस्टमर जो है वो कोई भी मैन्युफैक्चरर्स है, कोई भी फर्म्स है, तो उनके साथ जो रिलेशनशिप वो बना के रखते हैं उनसे। तो कंपनी चाहती है कि हम जो अपने कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप को मैनेज करके रखे एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो किस तरीके से रखेंगे, किस तरीके से वो उसका मैनेजमेंट करेंगे, तो यही सारा कुछ देखिए इसके अंदर में पढ़ा जाता है। तो यही चीज़, यह आपका डेफिनेशन भी है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सीआरएम इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेक्शन अ कंपनी हैज विथ इट्स कस्टमर्स, सेल्स, मार्केटिंग एंड सर्विसेज। यानी कि सीआरएम आपका ये एक प्रोसेस है जिसमें कि जैसे कोई भी कंपनी है, तो वो सारे जो है एस्पेक्ट जो होते हैं, तो उन सभी को ये मैनेज करता है, ताकि वो अपना लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप बना सके कस्टमर के साथ में। तो वो यहाँ पे जो है किससे मैनेज करता है अपना, तो जो कस्टमर जो होते हैं उसके, या फिर जो उसके सेल्स जो होते हैं, या फिर जो मार्केटिंग करता है, या फिर जो सर्विस वो देता है, तो वो किस तरीके से इन सभी चीज़ों को ये मैनेज करता है। तो ये सारा चीज़ सीआरएम से ये डिफाइन आपका होता है। तो सीआरएम जो है आपका एक्चुअली में देखिए, ये क्या है, एक तरीके से एक मैनेजमेंट टूल्स होता है यहाँ पर ये, जिसके थ्रू कंपनी अपना एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट वो गेन करते हैं कस्टमर से अपना रिलेशनशिप बना के। तो मेनली यही है कि सीआरएम जो है, तो ये कंपनी को या कोई ओनर जो रहते हैं यहाँ पे, तो वो कस्टमर्स के साथ, या फिर कंपनी का कस्टमर के साथ, या कस्टमर कंपनी के साथ में रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म के लिए बना के रखने में मदद करती है। तो इसमें जो है सारे चीज़ों को कंबाइन करके देखा जाता है आपका यहाँ पे। तो सीआरएम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है एक्चुअली में यहाँ पर, जिनसे कि वो आइडेंटिफाई करते हैं, और मान लीजिए कोई भी कस्टमर्स है, तो उसको किस तरीके से रिटेन करना है, किस तरीके से एक्वायर करना है। तो ये सारा प्रोसेस जो है सीआरएम के अंदर में डिफाइन होती है, जिसकी मदद से कोई भी कंपनी वो जो है अपना एक कस्टमर के साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के वो रखता है। अब यहाँ पे यही चीज़ आपका लिखा गया है कि सीआरएम इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू आइडेंटिफाई, एक्वायर एंड रिटेन कस्टमर्स। यानी कि सीआरएम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसके थ्रू कोई भी, जैसे मान लीजिए कंपनी है या कोई ओनर है या फर्म्स है, तो वो कस्टमर को आइडेंटिफाई करता है, उसको एक्वायर करता है, और कस्टमर को रिटेन करके रखा हुआ रहता है। अब देखिए, कस्टमर का जब तक वो ख्याल नहीं रखेगा अपना, और या तो फिर वो लॉन्ग टर्म में अपना कस्टमर गेन वो नहीं कर रहा है, तो जो है वो अपना एक्सपेंशन कैसे करेगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है। तो इसके लिए वो मदद लेते हैं सीआरएम का। तो सीआरएम आपका एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर टूल्स रहता है बेसिकली। तो सीआरएम देखिए, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, तो उनका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में ये हेल्प करता है। अब कोई भी जैसे कस्टमर है, तो उनके थ्रू जैसे वो इंटरेक्शन में है, तो कोई भी कंपनी है वो चाहता है कि मेरा कस्टमर हमसे जुड़ा रहे, तो उसका एक डेटाबेस हम क्रिएट करके अपने पास रखे रहे।
तो यहीं पे सेम होता है, जो सीआरएम जो रहता है तो एक टूल होता है जिसके थ्रू वो सारे कस्टमर्स का एक डेटाबेस तैयार करके वो जो है रखा हुआ रहता है अपने अकॉर्डिंग में, और इसी के बेसिस पे वो जो है फिर उनको देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो अब देखिए सीआरएम जो आपका जैसे में के अंदर क्या रहता है कि एक इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम रहती है इसके अंदर में, जिसके थ्रू जो फॉर्म्स होते हैं तो वो अपना प्लान करते हैं, शेड्यूल करते हैं कि कब कस्टमर को जो है हमें उनको सेल करना है या फिर कब उनको याद दिलाना है। तो ये सारा जब डेटा उनके पास रहता है, रिकॉर्डेड रहती है, तो वो इजिली कर सकते हैं। तो सीआरएम देखिए कस्टमर के साथ वो बहुत तरीके से वो जुड़ सकता है यहाँ पे आपके। अब जैसे कॉल सेंटर के थ्रू भी आपका हो गया, या सेल्स फोरकास्टिंग के थ्रू भी आपका हो गया, या फिर जो टेक्निकल सपोर्ट होता है, या फिर जो फील्ड सर्विस जाके वो करते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू जो सीआरएम है वो डील करता है अपने कस्टमर के साथ में। तो पहला रिलेशनशिप की बात तो है ही यहाँ पे कि जो कोई भी कस्टमर है, मतलब कोई भी कंपनी है या कस्टमर है, तो वो अपना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना कर रखना चाहते हैं। तो वो जो है ये इम्पोर्टेंट होता है कि वो सारे एस्पेक्ट्स को समझे। तो प्राइमरी गोल सीआरएम का देखिए यही होता है कि वो जो है एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपना इम्प्रूव करे, और साथ में अपना प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसका, यानी कि जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता रहे। तो जब तक वो कस्टमर के बिहेवियर को नहीं समझेंगे, कस्टमर का डिमांड को नहीं समझेंगे, तो ये चीज़ उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए वो सीआरएम का मदद लेते हैं ताकि उनके पास पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो अपने कस्टमर्स का, ताकि वो अच्छे से उनका ख्याल रख सके। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीआरएम के बारे में। तो देखिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीआरएम जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं, तो ये अपना डिफरेंट डिफरेंट जैसे उनका बिजनेस टास्क होता है, तो उसके बेसिस पे इनके जो है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया हुआ है। क्योंकि देखिए सब सीआरएम जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं तो वो अपना एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करते हैं। जैसे कुछ होते हैं कि वो कस्टमर सेंट्रिक होते हैं, यानी कि वो जो है सिर्फ कस्टमर्स के लिए ही रहेगा, और कुछ जो रहते हैं कि वो और भी दूसरे तरीके के लिए होते हैं, जैसे वो डेटा इकट्ठा करने के लिए सिर्फ रहते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीआरएम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो देखिए आपको जो है बहुत जगह पे आपको इसके टाइप्स में कहीं पे 3 मिलेंगे, कहीं पे 4 आपको मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे सभी जो सीआरएम के टाइप्स होते हैं तो वो हमने ले लिया है, ताकि आपको कोई भी पूछा जाए इसमें से तो आप लोग इजीली बता सकते हो। तो जो डिफरेंट टाइप्स जो सीआरएम है आपके, तो उसमें आपका पहला स्ट्रेटेजिक सीआरएम, दूसरा आपका है ऑपरेशनल सीआरएम, तीसरा आपका एनालिटिकल सीआरएम, और चौथा आपका है कोलैबोरेटिव सीआरएम है। तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे एक एक करके स्टडी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक सीआरएम के बारे में। तो इसमें देखिए स्ट्रेटेजिक सीआरएम आपका दिया हुआ है, यानी कि स्ट्रेटेजिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो मेनली देखिए जो स्ट्रेटेजिक सीआरएम होता है तो ये फोकस करता है कस्टमर सेंट्रिक ओरिएंटेड, यानी कि कस्टमर का जो है वो किस तरीके से अब वो अच्छा से ख्याल रखे उनका, और कस्टमर का जो वो है मतलब अपना एक वैल्यू वो बना के रखे अपने में। और ये मेनली फोकस करते हैं कस्टमर के ऊपर पे, कस्टमर सेंट्रिक होते हैं एक्चुअली में एक तरीके से आप कह लीजिए। तो स्ट्रेटेजिकली स्ट्रेटेजिकली होता है ना कि हमारे स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, कि हम क्या करेंगे। तो यही सेम चीज जो स्ट्रेटेजिक सीआरएम के अंदर में जो मेनली फोकस करता है कि वो कस्टमर के ऊपर में वो निर्भर रहते हैं, यानी कि वो कस्टमर सेंट्रिक वो होते हैं। तो ये जो सीआरएम आपका रहता है स्ट्रेटेजिक सीआरएम, तो इसके अंदर में जो सॉफ्टवेयर जो टूल्स जो रहते हैं तो वो जो है कस्टमर के उनका डेटा को वो इकट्ठा करता है, और इसके साथ साथ में जो भी कस्टमर के जो डिमांड होता है और साथ में जो मार्केट के जो ट्रेंड्स होते हैं तो उनको ये स्टडी करता है, और वो देखेगा कि कस्टमर के लिए और जो है हम किस तरीके से और अच्छा से उनके लिए वैल्यू हम दे सकते हैं, गुड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो मेनली ये ओरिएंटेड होते हैं कस्टमर के ऊपर में। यहाँ पे उनको अदर कंपटीटर से मतलब नहीं रहता है कि वो कैसा क्या प्रोडक्ट दे रहा है, वो बस रहता है कि हम बस कस्टमर को अच्छा सर्विस दे हम। तो मेनली जो स्ट्रेटेजिक सीआरएम आपका है तो ये मेनली फोकस करता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ए कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस कल्चर, ताकि वो जो है अपने कस्टमर्स का अच्छे से ख्याल रख सके और उसको जो है एक वैल्यू दे सके। और इसके साथ साथ में जो कस्टमर जो होते हैं तो वो मेनली रहते हैं कि मेरे को प्रोडक्ट अगर अच्छा मिल रहा है इस कंपनी से तो मैं कंपटीटर्स को देखेगा ही नहीं जाके। जाहिर सी बात है, कोई अगर मान लीजिए कोई एप्पल का यूज़ कर रहा है तो वो उसी का ही यूज़ करेगा एक लॉन्ग टर्म में, बाकी दूसरा कंपनी का मॉडल से उसको कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसको जो है उससे अच्छी सर्विस मिल रही है। तो इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक सीआरएम जो है तो वो बस अपने जो डेडिकेटेड जो कस्टमर जो होते हैं तो वो उन पे फोकस्ड रहता है। तो कस्टमर सेंट्रिक ये होते हैं एक्चुअली में, और इसके साथ में कस्टमर लेड और कस्टमर फोकस्ड या कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं यहाँ पे। लेकिन ये देखिए ऐसे जो होते हैं तो ये बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इनको जो है कंपटीटर्स के ऊपर भी ध्यान रखना होता है। लेकिन कुछ फ्यू ही वैसे होते हैं, जैसे आप एप्पल का आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो। तो इसके अंदर में जो स्ट्रेटेजिक सीआरएम जो आपका रहता है तो मेनली ये कंसंट्रेट करते हैं अपना, ताकि वो इन्हांस कर सके कस्टमर का बारे में,
कस्टमर के बारे में उनका डिमांड क्या है, उनका जैसे उनका क्या नीड है, और आगे मान लीजिए कुछ अगर उनको और भी ज़रूरत है कि इसमें हाँ ये चीज़ ये होना चाहिए, तो वो उसमें कस्टमाइज भी वो कर सकते हैं ताकि वो अपना एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रख सके। तो मेनली इसके अंदर में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अपने कस्टमर का, ताकि उनका नीड क्या है, और साथ में मार्केट ट्रेंड के बारे में भी इन्फॉर्मेशन वो लेते रहते हैं, ताकि वो जो है कस्टमर के लिए एक वैल्यू दे सके एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। फिर अगला देखिए जो दूसरा टाइप्स है आपका, तो वो है ऑपरेशनल सीआरएम है। तो देखिए ऑपरेशनल सीआरएम जो है, तो इसमें मेनली सर्विसेज को ये फोकस करता है, यानी कि वो कस्टमर को वो अपना सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने कस्टमर का अच्छे से ख्याल रख सके, तो मेनली ये चीज़ इसके अंदर में स्टडी किया जाता है। तो यही देखिए डेफिनेशन आपका दिया हुआ है ऑपरेशनल सीआरएम का, कि इट रेफर्स to the services that add in the various front office business processes in helping the organization to take good care of their कस्टमर। तो इसमें मेनली जो है वो सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कस्टमर्स के लिए। अब मान लीजिए कोई कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीद दिया, अब इसके बाद उनको क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है, तो मेनली वो अपना जो है सर्विसेज पे फोकस करते हैं। तो ऑपरेशनल सीआरएम का मेनली मकसद ये रहता है कि वो जो है अपना सर्विस दे अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कस्टमर को। इसमें देखिए यहाँ पे जो सर्विसेज हो सकता है, तो वो आपका हो सकता है जैसे सेल्स के दौरान कोई सर्विस देना हो, ये हो गया आप ये, इसके अलावा मार्केटिंग के समय हो गया, फिर कोई कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट ले लिया तो अब उसका मान लीजिए कोई चीज़ खराब हो गया हो, तो वो जो है उसको सर्विस के लिए प्रोवाइड किया जाए। और इसमें ये भी ये फोकस करते हैं कि वो जो है टाइम टू टाइम अपना किस तरीके से वो अपना इम्प्रूवमेंट भी करता रहे और अपना टेक्नोलॉजी में भी इन्हांसमेंट में करता रहे, ताकि कस्टमर को जो है वो तुरंत क्विक रिस्पॉन्स वो दे और सर्विस उनको तुरंत प्रदान करे। तो ये इस पे मेनली फोकस करता है आपका ऑपरेशनल सीआरएम। तो सिंपल लैंग्वेज में इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो ऑपरेशनल सीआरएम जो है आपका, तो ये जो है होता है आपका दैट इज कस्टमर रिलेटेड डेटा टू हेल्प इन द एवरीडे रनिंग ऑफ द बिजनेस इज ऑपरेशनल सीआरएम। यानी कि इसमें जो है वो कस्टमर रिलेटेड डेटा को वो इकट्ठा करते हैं ताकि वो जो है अपने कस्टमर को हेल्प कर सके हर एक दिन, और वो किसी भी दिन हो सकता है उनका अपना कोई बिजनेस जो ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ऑपरेशनल सीआरएम। तो सिंपल से इसका कहने का मतलब आपका हो जाएगा कि ये इसमें बस वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, जो भी नीड होती है कस्टमर्स का। तो यहाँ पे देखिए ऑपरेशनल सीआरएम जो आपका है, तो इसका जो है कुछ एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। जैसे कि आपका पहला है मार्केट ऑटोमेशन। तो मार्केट को हम किस तरीके से उसको जो है ऑटोमेशन कर सकते हैं, मतलब जो फर्म्स होते हैं वो करते हैं यहाँ पे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पे वो अपनाते हैं। जैसे कि आपका हो गया कंपेन मैनेजमेंट हो गया, दूसरा इवेंट बेस्ड मार्केटिंग हो गया, और तीसरा है मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें देखिए जो पहला आपका दिया हुआ है कंपेन मैनेजमेंट। तो देखिए जो कैंपेन्स होते हैं, जैसे कोई कंपनी है कोई अपना ब्रांड का जो है वो कैंपेनिंग कराता है, जिसमें कि वो मैराथन कराता है, जैसे वो हो सकता है कोई इवेंट या कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज करे जिसमें अपना वो कंपनी प्रचार करना चाहता हो, जैसे वो उसका ब्रांड और पॉपुलर हो। तो कैंपेनिंग में इसमें जो है मास लोगों का पार्टिसिपेशन होता है यहाँ पे। दूसरा आपका इवेंट बेस्ड, या फिर इसको बोलते हैं ट्रिगर मार्केटिंग। तो इवेंट पे देखिए जैसे लाइफ के इवेंट में, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है उसके लाइफ में बहुत सारे इवेंट आते हैं, जैसे कि उसका बर्थडे हो गया, इसके अलावा उसका जैसे एनिवर्सरी हो गया। तो जब भी उसका इस समय टाइम आएगा, तो कंपनी वाले क्या करते हैं कि वो जो उनको याद दिलाएंगे कि आज आपका इवेंट है तो आपके लिए गिफ्ट आपका हो सकता है। तो ये एक तरीका होता है बेसिकली आपका। और तीसरा आपका है इसमें मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन का। तो मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन में देखिए इसमें क्या होता है यहाँ पे, कि जो फर्म्स जो होता है ना, तो वो जो है मार्केटिंग कंपेन जब करते हैं तो उससे वो अपना डेटा इकट्ठा करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो डिसीजन लेते हैं कि कौन सा ऐड जो है हमें आगे चल के रन करना चाहिए और कौन सा जो है वो उसको स्टॉप कर देनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें भी उनको प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा होगा कि हाँ इसके ये ऐड रन कराना मेरा सही है, तो उसको करेंगे, और जिससे उनको लग रहा है कि इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला तो उसको स्टॉप कर देंगे। तो ये होता है आपका मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर में। फिर अगला देखिए आपका है इसी के अंदर में जो ऑपरेशनल सीआरएम का जो एप्लीकेशन है, इसमें आपने मार्केट में दूसरा आपका यहाँ पर है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन है। तो इसका देखिए आपका एसएफए शॉर्ट फॉर्म है, तो फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखना। फुल फॉर्म आपका होता है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। तो इसमें देखिए मतलब क्या है कि जैसे कोई कंपनी है अपना प्रोडक्ट है वो अपना सेल कराना चाहता है, तो वो जो है उसमें क्या वो और इम्प्रूवमेंट वो कर सके, या फिर जो है उसके अंदर में क्या टेक्नोलॉजी वो और ला सके, तो ये सारा कुछ जो है इसके अंदर में आपका देखा जाता है। तो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपका, तो ये वो इंफॉर्मेशन सिस्टम रहता है जिसका थ्रू वो जो है यूज़ करते हैं ताकि वो कस्टमर के साथ अपना रिलेशनशिप बना के रख सके और जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट वो अच्छे से कर सके, और इसके साथ साथ में जो सेल्स है उसकी तो उसको ऑटोमेट कर सके। यानी कि उसका मेन मकसद ये है कि अपने सेल्स को ऑटोमेशन करना ताकि वो जो है और अच्छे से
वो अपना रिलेशनशिप बना सके कस्टमर के साथ में। तो सिंपली एसएफए का मतलब ये रहता है कि जैसे कोई टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपना, जैसे वो मैनेजमेंट जो होते हैं कोई भी कंपनी करते हैं अपना, ताकि उनका सेलिंग एक्टिविटी में इंक्रीमेंट आए। तो मेनली ये रहता है आपका कि सेलिंग को बढ़ाना टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, उसमें जो है ऑटोमेशन करना, सिंपल से इसका कहने का मतलब आपका हो गया। तो इसके अंदर में जो कंपनी जो होते हैं यहाँ पे, तो वो जो है टेक्नोलॉजी का जैसे वो हेल्प करते हैं, और इसके अंदर में वो इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट करते हैं और स्टोर करेंगे, मॉडिफाई करते हैं और एनालाइज करेंगे, और फिर इसके बाद वो जो है और भी चीज़ वो कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं अपना सेल्स रिलेटेड डेटा को। तो एसएफए जो है आपका सिंपली एक स्ट्रेटजी होता है जिसके चलते जो है वो अपने सेल्स प्रोसेसेस को, वो जो है इसके एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। तो सिंपल से इसका आपका मतलब है, यहाँ पर आपको डेफिनेशन पे सिर्फ इसका जाना है। फिर अगला देखिए आपका है सर्विस ऑटोमेशन है आपका। तो सर्विस ऑटोमेशन के अंदर में देखिए इसमें जो है टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशंस है उनका यूज़ करना कस्टमर सर्विस ऑपरेशंस के लिए आपका हो गया। जैसे मान लीजिए क्योंकि कस्टमर को सर्विस की ज़रूरत है, तो उसको जो है डिफरेंट तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर को घर पे ही सर्विस प्रोवाइड की जाती है फ़ोन के थ्रू। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कस्टमर के पास आप फ़ोन लगाते हो, तो उसके थ्रू अगर मान लीजिए कोई आपका अगर प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया जा रहा है। तो इसके लिए भी देखिए बहुत सारे जो है मतलब वो जो अपना बना के रखते हैं, जैसे कॉल सेंटर वो अपना इस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट सेंटर, फील्ड सर्विस भी आपको देते हैं कि हाँ आपका पर्टिकुलरली कोई ये चीज़ ख़राब हो चुका है, तो हम जो है आपको फील्ड सर्विस देंगे, आपको कोई घर भेज देंगे कस्टमर्स को, यानी कि अपने कोई क्लाइंट होगा उनको भेज देंगे, तो वो जो है आपका ठीक कर देगा। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं आपके सर्विस ऑटोमेशन के अंदर में। फिर अगला देखिए आपका है जो तीसरा आपका इसमें है एनालिटिकल सीआरएम है। तो इसका देखिए सिंपल सा मतलब है, एनालिटिकल का मतलब है एनालिसिस करना हो गया, सिंपल लैंग्वेज में यदि हम बहुत बात करें तो इसमें, तो इसमें क्या होगा कि जो कस्टमर्स के लिए जो डेटा होते हैं, कस्टमर का जो डेटा होता है, कंपनी कोई भी फर्म से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जो है वो उसको कैप्चर करेंगे, स्टोर करेंगे और उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, और इसके साथ साथ में सारा चीज कस्टमर के जो भी रिलेटेड डेटा होता है तो उसको वो रिपोर्ट करेंगे, ताकि वो जो है इन्हांस कर सके कंपनी का वैल्यू और साथ में कस्टमर की वैल्यू को वो इन्हांस कर सके। तो इसमें मेनली जो है एनालिसिस की जाती है सारे चीज़ों के बारे में, जिसके चलते वो जो है अपना अच्छा रिलेशनशिप वो बना सके। तो मेनली देखिए जो जितने भी सीआरएम टाइप्स आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो मेनली सबका मतलब रहता है कि वो जो है अपना एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रख सके कस्टमर्स के लिए। तो इसमें देखिए एनालिटिकल सीआरएम के अंदर में यहाँ पे जो है रिकॉर्ड जो रहती है इंटरेक्शन का, जैसे डिफरेंट जो क्लाइंट्स होते हैं तो उनके साथ वो डेटा को वो रिकॉर्ड करके अपने पास रखे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो है यहाँ पे हेल्प मिलती है, वो अपना सेल्स को मॉनिटर कर सकते हैं और जो मार्केटिंग जो एक्टिविटीज होते हैं तो उसको भी वो मॉनिटर कर सकते हैं। तो मेनली देखिए जो एनालिटिकल सीआरएम आपका है, तो इसका जो निर्माण आपका किया गया था यहाँ पे मेनली जो है कि कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट करके रख सके। तो मेनली ये रहता है कि बस कस्टमर रिलेटेड डेटा को वो स्टोर करके यहाँ पे रखेगा। तो कस्टमर रिलेटेड डेटा देखिए ये जो है आपके इंटरप्राइजेस के जो रहते हैं वहाँ पे, तो वो एक जो रिपोजिटरी जो रहती है उनकी डेटाबेस रहता है, तो वहाँ पे वो स्टोर करके रखे रहते हैं। जैसे कि हो गया आपका सेल्स रिलेटेड डेटा हो गया, यानी कि कौन सा कस्टमर ने कब खरीदा था, तो परचेज हिस्ट्री इसका हो गया। इसके अलावा जो फाइनेंशियल रिलेटेड जो डेटा होते हैं, जैसे पेमेंट का हिस्ट्री हो गया, क्रेडिट स्कोर हो गया, तो ये सारा चीज़ जो है डेटा को वो इकट्ठा करते हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ में मार्केटिंग रिलेटेड डेटा भी वो रिकॉर्ड करके रखते हैं, जैसे कि आपका कैंपेन जो किया था उन्होंने तो उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा था। और इसके साथ में सर्विस रिलेटेड डेटा, तो इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जो आपका दिखाया जा रहा है, जैसे ये आपका क्या है, ये एक्सेल सीट है जो कि ये डेटाबेस में मैनेज करके डेटाबेस में जो है इनका रिकॉर्ड करके रखा गया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका रिलेशनल डेटाबेस जो मॉडल रहता है, जिसमें कि एक आपका इसमें जैसे रो कॉलम में अरेंज किए जाते हैं डेटा, कस्टमर का में भी हो सकता है, यहाँ पे डिफरेंट जो कस्टमर्स होते हैं उनके, तो इसके अंदर में जो डेटा रहता है, तो मान लीजिए जैसे रो है आपका, रो डिफरेंट रो होते हैं, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली कस्टमर के हो सकता है, और जो कॉलम में जो रहता है तो ये जो है पर्टिकुलरली कस्टमर के उनका जो है वेरिएबल जैसे होता है, उनका नेम हो गया, उनका चॉइस हो गया, उनका पोस्ट कोड हो गया कि वो और क्या प्रोडक्ट उन्होंने कब का लिया था। तो ये सारा चीज़ डेटा को इकट्ठा किया था, और इसी के बेसिस पे जो कंपनीज होते हैं तो वो अपना एनालिसिस करते हैं। तो अगला देखिए जो आपका लास्ट वाला जो है वो है आपका कोलाबोरेटिव सीआरएम है। तो देखिए जो कोलाबोरेटिव सीआरएम आपका है, तो इसमें मेनली देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके, जैसे कि सेल्स का अलग डिपार्टमेंट रहता है उनका, मार्केटिंग का अलग रहता है, फाइनेंस का अलग रहता है, और सर्विसेज के उनके सब अलग रहते हैं। तो जो कोलाबोरेटिव सीआरएम होता है तो इन सभी में
यहाँ पे क्या करते हैं, आपस में जो है सब कोलाबरेट कर जाते हैं, यानी कि एक जो सर्विस है सेल्स का, मार्केटिंग का या फाइनेंस का, सर्विस का जो भी है इसके अंदर में, तो वो जो है आपस में यहाँ पे कोलाबरेट करते हैं और अपना जो है वो कस्टमर का डेटा को वो शेयर करते हैं। तो इनसे क्या होगा कि वो जो है कस्टमर का जो भी उनके रिक्वायरमेंट है या फिर जो उनके डिमांड है उनको अच्छे से यहाँ पे वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मेनली कोलाबरेटिव शेयरिंग के अंदर में इसमें मेनली ये रहता है यहाँ पर आपका कि इसमें देखिए सिंक्रोनाइज क्या आता है और साथ में इंटीग्रेशन क्या आता है कस्टमर के रिलेटेड जो डेटा है उनका, और जो डिफरेंट जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं तो उन सभी को यहाँ पे कोलाबरेट किया जाता है, ताकि इसके चलते कस्टमर का जो भी उनका इन्फॉर्मेशन था तो उनको रेफरेंस किया जा सके एक कंसिस्टेंट वे में और एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो मेनली देखिए कोलाबरेटिव सीआरएम का मतलब ये रहता है कि उनका जो सेल्स है वो इंक्रीज किया जाए और साथ में जो कॉस्ट है उसको कम किया जाए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कस्टमर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट का है तो उन सबको एक जगह पे अगर कोलाबरेट वो कर लेते हैं तो उनको इजिली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, पर्टिकुलरली जितने भी कस्टमर्स हैं उनके। तो ये तो आपके देखिए चार टाइप्स के जो सीआरएम आपके टाइप्स के हैं, तो आपको ये याद रखना है। मेनली आपको देखिए कहीं पे तीन कहीं पे चार भी आपको मिलेगा, तो हमने यहाँ पे चारों डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे आपने जो है सीआरएम के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि जो सीआरएम सॉल्यूशन जो है तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो पहला आपका है कि जैसे सेल्स को ये इंक्रीज करते हैं, यानी कि अगर कस्ट जो भी कोई भी फर्म्स है वो अगर ये सारे सीआरएम का जो ये सब जो सीआरएम सॉफ्टवेयर है इनका अगर मदद करते हैं तो जाहिर सी बात है उनका सेल्स जो है तो वो और ज़्यादा होगा। और दूसरा यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि हेल्पिंग कस्टमर मेक द राइट डिसीजन, यानी कि इसके थ्रू कस्टमर्स को वो जो है ये बता सकता है कि हाँ उनके लिए क्या जरूरी है, तो वो हेल्प कर सकता है उनके लिए राइट डिसीजन लेने में। फिर तीसरा आपका है कि ब्रिंगिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कस्टमर क्लोजर, तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो कस्टमर है तो वो जो है आपस में और ज़्यादा क्लोज आ सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई चीज़ जैसे कोई प्रॉब्लम अगर उनको आ रही है तो अगर सर्विस अच्छा से दिया जाए उनको, तो इसके चलते क्या होगा कि और लॉन्ग टर्म बेनिफिट उनको मिलेगा और रिलेशनशिप भी बनी रहेगी। इसके साथ में जो सेल्स की एफिशिएंसी है तो वो भी इम्प्रूवमेंट होगा, और कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है तो उसमें भी इंक्रीमेंट होती है। तो ये जो है सीआरएम के सब बेनिफिट्स होते हैं। अब भाई यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके डीएफसीएल एग्जामिनेशन में देखिए पूछे गए हुए थे। तो क्वेश्चन देखिए आपका है कि कस्टमर रिलेटेड डेटा टू हेल्प इन दी एवरीडे रनिंग ऑफ द बिजनेस इज। तो यहाँ पे देखिए आपका डेफिनेशन ही सिंपली यहाँ पे पूछा हुआ है, जो कि आपका ये क्वेश्चन आपका था, मतलब जो आपका था ये कोलाबोरेटिव सीआरएम का, सॉरी ऑपरेशनल सीआरएम का यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि कस्टमर रिलेटेड जो डेटा जो होते हैं ना, तो वो जो है अपना एवरीडे रनिंग जो बिजनेस होती है फर्म्स का, तो उससे रिलेटेड जो डेटा लेते हैं तो ये इसको हम लोग किस टाइप का सीआरएम बोलते हैं, तो ये आपका ऑपरेशनल सीआरएम का एग्जांपल आपका हो गया। तो सिंपल वर्ड में जो हमने आपको बताया था वहाँ पे जो आपने देखा था ऑपरेशनल सीआरएम का, कि जैसे कस्टमर रिलेटेड जो डेटा जो होते हैं तो वो अपना एवरीडे जो बिजनेस जो होती है फर्म्स का, तो वो इसका हेल्प लेते हैं और इसके थ्रू वो कस्टमर का मदद करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेशनल सीआरएम। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे डेफिनेशन ही आपसे पूछा गया था। तो ऑपरेशनल सीआरएम में आपको हमने बताया था वहाँ पे कि इसमें जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं डे टू डे बिजनेस में जो डेली का वो एक्टिविटी होती है, क्योंकि देखिए किसी न किसी कस्टमर का डेली कोई ना कोई उसको जैसे सर्विस की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो जो आपका ऑपरेशनल सीआरएम है तो इसके अंदर में वो कस्टमर रिलेटेड डेटा को वो जो है देखते हैं यहाँ पे, और वो अपना जैसे उनको ज़रूरत होती है तो वो उनको जो है तुरंत से वो ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि उनको जो है वो सर्विस देते हैं पर्टिकुलरली। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कोलाबोरेटिव सीआरएम। तो इनमें से कोलाबोरेटिव सीआरएम से रिलेटेड है कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो कोलाबोरेटिव का डेफिनेशन यदि आपने समझा होगा तो आप लोग जो है इसको बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है पहला कि इनेबल द इफिशिएंट प्रोडक्टिव कस्टमर इंटरेक्शन अक्रॉस ऑल द कम्युनिकेशन चैनल। तो देखिए ये तो इसका डेफिनेशन में ही आपका आता है कि ये जैसे जो कोलाबोरेटिव सीआरएम जो आपका रहता है तो ये जो है जो प्रोडक्टिव कस्टमर जो होते हैं तो ये जैसे उनको इंटरेक्शन कराते हैं वो अक्रॉस ऑल कम्युनिकेशन चैनल पे, यानी कि एक जगह सबको वही इकट्ठा करते हैं। तो ये तो आपका डेफिनेशन में ही आता है। दूसरा ये देखिए इसमें दिया हुआ है कि इनेबल द वेब कोलाबोरेशन टू इंक्रीज द कस्टमर सर्विस कॉस्ट। अब यहाँ पे देखिए बात कही जा रही है कि जैसे वेब जो कोलाबोरेशन होते हैं तो उसको इनेबल करते हैं और साथ में कस्टमर सर्विस कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं। तो देखिए जो कोलैबोरेटिव सीआरएम है आपका, तो इसका जो मेन जो मकसद रहता है कि कॉस्ट को कम किया जाए ना कि इंक्रीज किया जाए। तो यही आपका इन्फॉर्मेशन जो है इसमें आपका इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी आप और भी ऑप्शन देख लीजिए, इसमें आपको दिया हुआ है सी में कि इंटीग्रेट द कॉल सेंटर्स इनेबलिंग द मल्टी चैनल पर्सनल कस्टमर इंटरेक्शन। तो इसमें भी देखिए यही होता है आपका कि जैसे कॉल सेंटर जो रहता है
और इसके साथ में इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ पे, और मल्टी चैनल भी जो है वो भी जो है इसमें इंटरेक्शन को भी वो इनेबल कर देते हैं। तो ये तो आपका जैसे डेफिनेशन में आता है कोलैबोरेटिव सीआरएम का। और इसके बाद देखिए आपका डी में दिया हुआ है यहाँ पे कि इंटीग्रेट व्यू ऑफ द कस्टमर वाइल इंटरेक्शन एट द ट्रांजेक्शन लेवल। तो ये भी होता है कि कस्टमर के जितने व्यू होते हैं तो उनको इंटीग्रेट करना। तो कोलैबोरेटिव सीआरएम के अंदर भी ये सारे डेफिनेशन आपका आता है। लेकिन बी में देखिए यहाँ पे जो है आपका ये दिया हुआ है कि कस्टमर सर्विस कॉस्ट को इंक्रीज किया था। तो ये तो जो है आपका क्या इनकरेक्ट है इससे रिलेटेड। तो देखिए जो आपका यहाँ पे कोलैबोरेटिव सीआरएम है तो इसके कुछ एडवांटेजेस जो होते हैं तो यहाँ पे हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आपका है कोलैबोरेटिव सीआरएम का कि ये जो है कस्टमर से रिलेटेड जो सर्विस जो कॉस्ट होता है तो उसको ये कम कर देता है, कट कर देता है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा दिया हुआ है इसमें पॉइंट आपका कि इंक्रीज द वैल्यू एड ऑफ योर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो प्रोडक्ट जो होते हैं कंपनीज के तो उनका वैल्यू को ये बढ़ा देता है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट है आपकी प्रोवाइड्स फॉर द बेटर ऑफ सेलिंग टू एग्जिस्टिंग क्लाइंट। तो इसमें जो है कोलैबोरेटिव सीआरएम की मदद से देखिए जो अप सेलिंग एक टेक्निक आपका रहता है जिसमें कि कस्टमर्स को जो रहते हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर जो रहते हैं तो उनको जो है वो एक अपना मतलब कि जैसे उनको हायर रेट पे प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट जो होता है तो उनको हाई रेट पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये हम लोग आगे क्लास में समझेंगे। और इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका है कि इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन रेट एंड लॉयल्टी, यानी कि कस्टमर रिटेंशन का जो रेट है वो अपने कस्टमर को बना के रखे रहते हैं अपना कोलैबोरेटिव सीआरएम की मदद से। तो ये एडवांटेज है इसके। और इसके साथ में उनके थ्रू जैसे एनालिटिकल जो आपका कोलैबोरेटिव सीआरएम की मदद से वो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं कस्टमर से, रिटेन करके रखे रहते हैं, और साथ में जो है वो जो है फ्यूअर रिसोर्सेज से भी वो ज़्यादा कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं कोलैबोरेटिव सीआरएम के। तो आई होप कि ये जो पूरा पोर्शन था आपका, जो पूरा कंटेंट था, ये आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से देखिए हम भी आगे आपको ये पोर्शन कंटिन्यू रखेंगे, जो भी देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा तो वही इसमें हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि देखिए ये जो पोर्शन है तो इसमें आपको बहुत ही लिमिटेड ही आपको स्टडी करना होगा यहाँ पर। क्योंकि देखिए टॉपिक्स अगर आप लोग देखने जाओगे, बुक फॉलो करोगे तो आपको वहाँ पे कुछ ज़्यादा समझ में आएगा भी नहीं। तो आपको यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड ही रहना है। तो वही सब चीज़ हम देखते हुए आपका यहाँ पे कवर करा रहे हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।